अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि सूरज ग्रहण के बदअसरात होते हैं या नहीं, या सयारों के सिर्फ बदअसरात होते हैं। तो बात ये अल्लाह तबारक व ताला ने ये निज़ाम बनाया है और उसको चला रहा है। हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म के मातहत है। कोई भी चीज़ उसी के हुक्म से बाहर नहीं। जो हम जानते हैं, जो हम नहीं जानते, सब पे हुकूमत अल्लाह तबारक व ताला की है। इल्म नजूम या एस्ट्रोलॉजी से हम एक डायग्नोज करते हैं और उसी के सदकात बताते हैं ताकि आप लोग उन तकालीफ और परेशानियों से निकल सकें। एक चीज़ एक ही वक्त पे किसी के लिए मुफीद होती है और किसी के लिए मुफीद नहीं होती। मिसाल के तौर पे सूरज ग्रहण जो लगी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी थे और उसके बेनिफिशियल या मुफीद असरात भी थे। जब ये सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगती है तो उस वक्त कुछ लोगों पे किया गया सहर व जादू बातिल हो जाता है। उसे आप कहेंगे कुदरती सहर व जादू का बातिल होना। इन मौज़ूआत पे मैं आगे वीडियोस लाऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ निशानदेही करवा रहा हूँ। इसी तरह कुछ लोगों को के और फ़वाइद हासिल होते हैं। कुछ लोगों के दुश्मनों की तदाबीर नाकाम हो जाती हैं जो वो साजिशें करते हैं, तो ये मुफीद भी है। अब जिन लोगों ने साजिशें बनाई, उनकी अगर साजिशें ज़ाहिर हो रही हैं तो उनको नुकसान है। जिन लोगों ने सहर व जादू किया या करवाया, उनका सहर व जादू जिस पे किया गया है वो बातिल हो गया तो उनका नुकसान है। जिसके ऊपर सहर व जादू किया गया उसको फ़ायदा हो गया तो ये उनके लिए मुफीद है। ये ऐसे ही है जैसे अब गर्मी की मौसम है तो इंसानों को गर्मी महसूस हो रही है, और दूसरी जगह पे आपको पता है कि आम हो, खजूर हो या दूसरे फल फ्रूट हो, वो गर्मी पे पकते हैं। उन फसल की तैयारी के लिए सूरज की गर्मी की भी ज़रूरत होती है। तो वही चीज़ अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान के लिए मुफीद बनाई है, और वही चीज़ फलों फ्रूटों को भी पकाती है। इसी तरह के जब फ़वाइद हासिल होते हैं तो लोग सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स को नहीं देखें और देख के परेशान भी ना हो। जैसा कि मैंने जो कल सदकात बताए थे, जिन लोगों ने भी सदकात दिए थे तो वो मैंने अपने रूहानियत से पूछ के बताए थे, ताकि मेरा सवाल यही था कि ऐसे सदकात बताए जाएं जिससे सूरज ग्रहण के नाकिस या बदअसरात भी ख़त्म हो और उनके जो सद असरात हैं वो भी आप लोगों को हासिल हैं। तो कल जिन भाइयों ने बहनों ने मेरे
बताए हुए सदक़ात सूरज ग्रहण को किया है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, वालिदैन के लिए, अपने अज़ीज़ व अक़ारब जिनके लिए भी सदक़ात दिए हैं, वो समझो कि एक हिसार में आ गए और उनको इनके बहुत बड़े फ़वाइद हासिल होंगे। मैं बताता चलूँ, कल जो सूरज ग्रहण था वो कुछ लोगों की मंगलिक यानी जो मरीख़ के नए असरात होते हैं उसको भी ख़त्म कर दिया इसने। और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, सबका मैं तज़किरा तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ़ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि जो चीज़ें हम आपको बताते हैं सदक़ात के ज़रिए, आप पढ़ाई करके मेहनत करके हासिल करते हैं, लेकिन हमारा अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें अता किया है आसान तरीन तरीक़ा, यानी आप वर्द भी कर सकते हैं और सदक़ात भी, तो उससे आप खुद भी शिफा पा सकते हैं और लोगों का भला भी हो सकता है। तो इस तरह से आप इन तमाम चीज़ों को समझें और कभी भी किसी भी नेटल चार्ट या बर्थ चार्ट को देखते हुए परेशान नहीं हो जाया करें कि अब कैसे होगा। ऐसे नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका हल भी निकाला है। इंसान को अल्लाह ताला ने इल्मुल तदबीर अता किया है कि वो अपनी तदबीर से अपनी जो है मुश्किलात को हटाए। देखें, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको गड़ा नज़र आ रहा है, गड़े के ऊपर आप छलांग भी नहीं लगा सकते, आपको दूसरी पार भी जाना है, तो अब आप क्या करेंगे, लाजमी गड्ढे को भरने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से इसको आप समझें कि इल्मुल नजूम में जिन कमियों कोताहियों को देखा जाता है उनका जो इलाज है वो हम सदक़ात के ज़रिए करवाते हैं। इसके बाद अनकरीब में जो हूँ इल्मुल हांडी, जिसके लिए जो लोग यूट्यूब पे हांडी के अमलियात दिए हैं लोगों ने, तो मैं उस पे भी एक तफसीली जो है सीरीज़ बनाऊंगा, क्योंकि हांडी किसके लिए बन रही है, क्यों बन रही है, उसमें कौन सी अशिया डलती हैं और उन अशिया के क्या फ़वाइद हैं, और हांडी को पानी में बहाना है, हांडी को आग पे चूल्हे पे जलाना है, हांडी को दफन करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें उस सीरीज़ में मैं बताऊंगा, जो कि भी बहुत मुफीद होगी। ख़ास तौर पे मैं पहले जो हूँ इमराज़ वगैरह के हवाले से इस पे गुफ्तगू करूँगा, ताकि आप जो हैं जो डिजीज़ में मुब्तला हैं, पेशेंट हैं, उनको जो है इससे शिफा हासिल हो सके। सेहत है तो सब कुछ है। हेल्थ इज़ गॉन, वेल्थ इज़ गॉन, नथिंग, वेल्थ इज़ लास्ट, नथिंग इज़ लास्ट। हेल्थ इज़ लास्ट, वेल्थ इज़ लास्ट, समथिंग इज़ लास्ट, हेल्थ इज़ लास्ट, एवरीथिंग इज़ लास्ट। तो सबसे पहले समझो कि हेल्थ की तरफ मैं तवज्जो दूंगा ताकि इंसान की सेहत हो, और वो हांडी उसको कैसे तैयार किया जाए, तरकीब, वो सिस्टम सारा, उसको मैं साइंटिफिकली उसकी रीज़न्स बताऊंगा ताकि आप लोग उसको समझ सकें। ये नहीं है कि किताब में लिखी हुई है ये चीज़ डालनी है, आपने 7 चक्कर लगा लिए इसको, भाई अब ऐसे करो, ऐसे नहीं है। मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में समझाऊंगा कि ये चीज़ किस लिए डाली जाती है और इसके क्या फ़वाइद होंगे, किस तरह इसका रिज़ल्ट होगा, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और हांडी सीरीज़ का भी जल्दी इंशाल्लाह ताला जो है वो जो है इफ्तिताह करके उसकी वीडियोज़ बनाऊंगा। इसी तरह आगे जो है मैं इल्म नजूम और इल्म हिकमत दोनों को कंबाइन करके मैं बताऊंगा कि किस बुर्ज वाले को कौन सी दवाई लगेगी हिकमत की रूह से,
कौन से हजरात हैं, कौन से शजरात हैं, किस बुर्ज से ताल्लुक़ रखते हैं और इनको कैसे सिलेक्ट किया जाए, मरीज़ को कौन सी दवाई दी जाए। मरीज़ को दवाई जो है वो पाउडर की सूरत में देनी चाहिए, लिक्विड की सूरत में देनी चाहिए, या शरबत देना चाहिए, अरक देना चाहिए, किस होनी चाहिए सिस्टम में। तो वो सारी चीज़ें मैं आगे इल्म नजूम और इल्म हिकमत को कंबाइन करते हुए उनके बारे में बताऊंगा, और उनकी एक लंबी चौड़ी सीरीज़ वो भी बन जाएगी। आप लोग मेरी वीडियोस को खुद भी देखें, अपने दोस्तों और भाइयों को भी एडवाइस करें कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें और उनसे इस्तेफ़ादा करें। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उनको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला, और आप उससे बहुत सारी रूहानी और इल्मी मदद हासिल कर सकेंगे। खुदा हाफ़िज़।